नमस्कार दोस्तों, धीरज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख नदियां एवं उसके उद्गम स्थल पर डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये वीडियो सभी परीक्षा जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, बीएड परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के मध्य कौन सा हिमालय क्षेत्र स्थित है? और सही जवाब है कुमायूं हिमालय। देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है। देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से हुई है। और सतलज का प्राचीन नाम क्या था? शतुद्री। देखिए, सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। देखिए, सतलज की जो सहायक नदी है वो है बांसपा, ब्यास, स्पीति। ठीक है। इसमें ब्यास नदी सतलज के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी है। ठीक है। और सतलज के बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है बांसपा। ठीक। और सतलज नदी पर बनी परियोजनाओं में कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली परियोजना है नाफ्ता झाकरी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है। और अगला परियोजना है भाखड़ा नागल बांध। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लैक पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है डोडा बेट्टा। देखिए, तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ियाँ और डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जो 2637 मीटर ऊंची है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है और नीलगिरी पहाड़ियों को भी ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कासांग जल परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? और सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। देखिए, कासांग जल विद्युत परियोजना सतलज की सहायक नदी कासांग पर किन्नौर जिले में प्रस्तावित है और इसका निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश जल विद्युत विकास निगम कर रहा है और यह परियोजना 156 मेगावाट का है। ठीक। आइए, हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख परियोजना कौन सी है? पहला है नाथपा झाकड़ी। देखिए, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है। देखिए, दूसरा है कौल डैम परियोजना। देखिए, कौल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और इस परियोजना में 800 मेगावाट की विद्युत इकाई स्थापित की गई है। ठीक। तीसरा है पार्वती जल विद्युत परियोजना। देखिए, हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और यह परियोजना रावी की सहायक नदी पार्वती नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता जो है 520 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है? और सही जवाब है नर्मदा। देखिए, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी नर्मदा व ताप्ती है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक। और नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती हैं। देखिए, नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रश घाटी में बहती हुई जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है। देखिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एक्चुअरी का निर्माण करती है। देखिए, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच फैला हुआ है और सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़।
अगला क्वेश्चन है, रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम के अंत तक केवल भारत में ही प्रभावित होती है? और सही जवाब है ब्यास। देखिए, रावी, चिनाब, झेलम व ब्यास में ब्यास केवल भारत में ही बहती है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से हुई है और ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 4361 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। देखिए, ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में वह 260 किलोमीटर बहती है। ठीक, ब्यास नदी पर बनी प्रमुख परियोजना पोंग बांध है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। देखिए, ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? और सही जवाब है गोविंद सागर। देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर झील कहते हैं। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है और इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्धा, शबरी, दुधना व मजरा किसकी सहायक नदी है? देखिए, सही जवाब है गोदावरी। देखिए, वर्धा, शबरी, दुधना और मजरा गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? और सही जवाब है भागीरथी व भिलंगना। देखिए, टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है और टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर यानी 575 मीटर है। ठीक है। और टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलमपुछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? और सही जवाब है मलमपुछा नदी पे। देखिए, मलमपुछा बांध मलप्पुछा नदी पे है। ठीक, और यह भरतपुछा की सहायक नदी है। यह बांध केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है भरतपुछा। देखिए, भरतपुछा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पेरियार। इस नदी को केरल के जीवनदायिनी नदी मानी जाती है क्योंकि यह पीने का पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? और सही जवाब है पेरियार नदी पे। देखिए, चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है जो केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। ठीक है। और पेरियार नदी केरल के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रभावित होती है और अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? और ऑप्शन है आपके साबरमती, ऑप्शन बी है शरावती, ऑप्शन सी है पेन्नार या ऑप्शन डी पेरियार। इनमें से बताइए सही जवाब क्या है? देखिए, सही जवाब है ऑप्शन सी पेन्नार। देखिए, पेन्नार पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, और पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी दुर्ग श्रेणी की चिन्ना केसावा पहाड़ी से
निकलती है। पेन्नार नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। ठीक है, देखिए साबरमती पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, देखिए साबरमती का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? और ऑप्शन है मूसी, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी कोयना या ऑप्शन डी मजरा। इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। देखिए सही जवाब है ऑप्शन डी मजरा। देखिए कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी आदि। देखिए मजरा जो है वह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है? और ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी महानदी। इनमें से बताइए सही जवाब क्या है। देखिए सही जवाब है ऑप्शन बी ताप्ती। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। ठीक है, और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती हैं। ठीक है, और सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए सोन का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, और महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार के सिहोआ छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।